Assalamu alaikum. Welcome back to the class of MPL. So लास्ट लेक्चर से हम अंडरस्टैंड कर रहे थे बेसिक HTML एंड CSS। हमने एक बेसिक सिंपल HTML एंड CSS के थ्रू एक सिंपल सी वेबसाइट डिज़ाइन की। देन हमने देखा डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। इनमें से एक वन फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए हम थीम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं क्विकली। इट्स a refresher of your first semester course which is web design. So hope so आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा what is HTML tags and how to design them using CSS and Bootstrap। क्लासेस को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और फर्दर कैसे उसको हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं। सो नाउ हम मूव करते हैं आवर नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज़ सर्वर साइड बेसिक्स। what is the meaning of server side programming, why we need it and how we implement it. So let's start today lecture with agenda। सर्वर साइड बेसिक्स के अंदर सैम्प जो कि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है उसको थोड़ा बहुत आज हम देखेंगे। व्हाट इज़ अ URL, व्हाट इज़ अ सर्वर साइड वेब प्रोग्रामिंग। मोस्टली जो फेमस वर्ड है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हम मोस्टली कहते हैं, इट्स नॉट ए प्रोग्रामिंग। तो आप ये डिफरेंस देख रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग। So then we discuss about basics of PHP, variable, loops, functions, these types of basics knowledge हम discuss करेंगे during this lecture. So URL and web server. So जब भी आप कोई भी पाथ डिफाइन करते हैं, let's say www.google.com या http www.google.com, so your computer looks up the server IP address using DNS. DNS stand for domain name solution. So let's say अगर आप यहाँ पे राइट करते हैं google.com, तो एक्चुअली आपके नेटवर्क को ये नहीं पता व्हाट इज़ ए google.com। तो सबसे पहले आपका सर्वर या आपका रिक्वेस्ट जाती है एक DNS सर्वर के पास, डोमेन नेम रेजोल्यूशन कहते हैं जिसे, या डोमेन नेम सर्वर जिसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उस सर्वर का क्या काम होता है कि वो हर डोमेन के साथ एक IP उसमें स्टोर किया हुआ होता है। तो वो डोमेन नेम सर्वर आपको एक IP रिटर्न करेगा। देन आपका ब्राउज़र जो है उस IP एड्रेस से क्या होगा, कनेक्ट होगा। और लेट्स से आपने google.com लेट्स से सम पाथ एंड फाइल की रिक्वेस्ट सेंड की है, रिक्वेस्ट ए गिवन फाइल। द वेब सर्वर सॉफ्टवेयर लेट्स से हमारे केस में क्या है, अपाची है, वो आपके सर्वर से फाइल को ग्रैब करेगा और आपके लोकल फाइल सिस्टम पे उसे स्टोर करेगा। देन सर्वर सेंड बैक इट्स कंटेंट टू यू। सो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले जब भी आप URL टाइप करते हैं, लेट्स से www.google.com, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिक्वेस्ट जाती है DNS सर्वर पे। देन वहाँ से आपको मिलता है एक IP एड्रेस। उस IP एड्रेस की बेस पे आपका ब्राउज़र कनेक्ट करेगा स्पेसिफिक IP एड्रेस को। देन उस सर्वर पे जो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा अपाची, वो लिसन कर रहा होगा कि एक्चुअली उस सर्वर के पास यूजिंग IP क्या रिक्वेस्ट आई है। देन वो सर्वर अपने लोकल सिस्टम पे फाइल स्टोर करेगा और वो उस फाइल को लेट्स से कंपाइल करने के बाद या डिफरेंट फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के बाद आपको वो फाइल रिटर्न करेगा। तो दीज आर द स्टेप्स जो मोस्टली परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल यूज़र्स हैं, ये आपका वेब एप्लीकेशन सर्वर है जहाँ पे आपकी एक्चुअल वेब कंटेंट्स पड़े हुए हैं और बिहाइंड आपके पास क्या होता है, डेटाबेस। So these are the basic आर्किटेक्चर के यूज़र URL टाइप करते हैं, फर्स्ट वो जाएगी आपके DNS के पास, DNS आपको IP रिटर्न करेगा, आप उस IP से इस सर्वर पे कनेक्ट करेंगे। देन सम आप उस पे सर्वर पे कनेक्शन के बाद कुछ रिक्वेस्ट परफॉर्म करेंगे, सर्वर तो रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करेगा, उसको कंपाइल करेगा, इंटरप्रेट करेगा एंड देन वापस आपको HTML कंटेंट रिटर्न करेगा। सो फर्स्ट स्टेप अपाची सर्वर क्या है, जावा सर्वलेट, XML फाइल, देयर आर मैनी थिंग्स जो इस सर्वर पे आपके पास पड़ी हुई हैं। तो जो भी रिक्वेस्ट आप भेजेंगे अपाची सबसे पहले उन फाइल्स को अपने सिस्टम पे लेके आएगा, देन उसको फंक्शनलिटी उस पर परफॉर्म करेगा एंड लेटर ऑन आपको रिटर्न करेगा। और देयर इज सम डेटाबेस, आपने डेटाबेस की कोई रिक्वेस्ट भेजी है तो सर्वर रिटर्न करेगा उसको डेटाबेस से। डेटाबेस से इंफॉर्मेशन आएगी, उसको कंपाइल या उसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद वो HTML कंटेंट वापस आपको डिस्प्ले करवाएगा।
सो लेट्स सपोज आपने टाइप किया www.facebook.com home.php. Some URL actually specify programs that the web server should run and then send their output back to you as a result. For example, the above URL tells the server facebook.com to run a program, just आप इसे कह सकते हैं script home.php and send back its output. तो एक्चुअली आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ये सर्वर पे या अपने ब्राउज़र पे राइट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस स्पेसिफिक यूआरएल या डोमेन का आईपी एड्रेस फाइंड करना होता है। तो वो आपके लिए कौन फाइंड करता है? डीएनएस। तो डीएनएस आईपी एड्रेस फाइंड करेगा। देन नेक्स्ट स्टेप आपने राइट किया कि इस आईपी स्पेसिफिक आईपी पे इस पेज को क्या करें? एग्जीक्यूट करें। इन अदर वर्ड देयर इज सम फाइल प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फेसबुक आईपी आपका प्रोग्राम उनके सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा और आपको सेंड आउटपुट करेगा। There are many server-side pages or programs written using one of the many web programming languages frameworks, for example, PHP, Java, JSP, Ruby on Rails, ASP.NET, Python, Perl, CGI scripts. There are different frameworks available जिसके थ्रू आप server-side programming को perform कर सकते हैं. So depend upon योर कस्टमर रिक्वायरमेंट आप इनमें से कोई एक फ्रेमवर्क को यूटिलाइज करते हैं। डिपेंड अपॉन कस्टमर रिक्वायरमेंट और योर एक्सपर्टीज आप कोई एक फ्रेमवर्क को यूटिलाइज करते हैं। सो आप चेक कर लेंगे PHP इज़ द मोस्ट फेमस वन। लेट्स अबाउट वी कैन से कि 50 to 55 to 50% ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वेबसाइट्स हैं वो दीज आर बिल्ड इन PHP। तो डेट्स वाई इसकी रीज़न क्या है कि PHP इज़ ए ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल, आप उसको जस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दीज आर जावा इज़ आल्सो ओपन सोर्स एंड ASP.NET इज़ नॉट ओपन सोर्स, इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस रिक्वायर होता है। सो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग विच इज़ आल्सो कॉल्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। डायनामिकली आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एनी कंटेंट ऑन ए वेब पेज। अभी तक जितने हमने वेब पेज बनाए थे, अगर आपने देखा होगा विच कंटेंट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, आप जब मर्ज़ी अपनी वेबसाइट को ओपन करें, जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप ओपन करें, वहाँ पे कंटेंट चेंज नहीं होगा। तो लेट्स से अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं फेसबुक की, जब भी आप उसे ओपन करते हैं तो देयर आर न्यू पोस्ट अवेलेबल टू सी। इट मीन डायनामिकली वो कंटेंट आपका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सेकेंड, हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था, फॉर्म के बाद हमने एक बटन ऐड किया था, लेकिन वो फॉर्म कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा। सो यूजिंग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यूज़र क्यूरीज रिस्पॉन्ड और डाटा सबमिटेड फ्रॉम HTML फॉर्म। सो HTML फॉर्म्स के थ्रू जो भी डाटा सबमिट होगा उस पर अगर आपने कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, वी नीड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। एक्सेस एनी डाटा और डाटाबेस एंड रिटर्न द रिजल्ट टू द ब्राउज़र। लेट्स से अगर आप कोई डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेट्स से अगर आप अपना CMS सिस्टम देते हैं तो आप अपनी मार्कशीट या रिजल्ट कार्ड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो इसमें आपका सारा डाटा एक डाटाबेस में स्टोर है और डाटाबेस से आपका रिजल्ट कार्ड जनरेट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होकर आपको डिस्प्ले होता है। देन अगेन वी नीड ए सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। कस्टमाइज द वेब पेज टू मेक इट मोर यूजफुल फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। तो एग्जांपल अगर आप लें तो अगर आप देखें लेट्स से जो CMS जो यूनिवर्सिटी का है, हर कोई अपना अपना अकाउंट ओपन करता है, लेकिन हर पेज पे हर अकाउंट पे इंफॉर्मेशन क्या है? डिफरेंट है। पेज आपका एक ही है। लेट्स से आप कहते हैं home.php या hope.asp, जो आप लॉगिन करने के बाद आपको पेज ओपन होता है, वो से सिंगल पेज एक ही पेज है, लेकिन उस पर इंफॉर्मेशन हर यूज़र के लिए क्या है? डिफरेंट है। Also provide security since your server code cannot be viewed from browser. Second, server side scripting क्या है कि आपको वो HTML या ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होती, तो सम काइंड ऑफ हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी अप्लाई कर सकते हैं। So what is a web server? A web server contains software that allows it to run server side programs. तो वेब सर्वर पे आपके जितने प्रोग्राम्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। प्रोग्राम्स को हम स्क्रिप्ट्स भी कह सकते हैं। जो फेमस वर्ड मोस्टली यूटिलाइज होता है वो स्क्रिप्ट्स हैं। और एंड सेंड बैक देयर आउटपुट एज ए रिस्पॉन्स टू द वेब रिक्वेस्ट। तो वेब यूज़र जब भी कोई आप डिमांड करेंगे, तो अगर आप अपना CMS ओपन करें तो आपको सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर्म डिस्प्ले होता है जिसमें आप अपना रोल नंबर लिखते हैं, देन पासवर्ड लिखते हैं।
तो वो रिक्वेस्ट आप HTML फॉर्म की सेंड करते हैं सर्वर को। सर्वर डेटाबेस से चेक करता है क्या ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस में। अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तो उस यूज़र नेम के बेस पे जितने भी कोर्सेज उसने रजिस्टर किए हैं या जो भी उसका रिजल्ट है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएं इन द HTML फॉर्म, और वो जो HTML रिजल्ट है वापस रिटर्न कर दें यूज़र को, और यूज़र के ब्राउज़र पे आपको क्या डिस्प्ले होता है, योर रिजल्ट एंड डिफरेंट कोर्सेज। देयर आर मैनी लैंग्वेजेस विच हैज़ ए प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन हम जो इस कोर्स के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे वो PHP है। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। इनिशियली PHP का नाम था पर्सनल होम पेज, लेकिन लेटर ऑन इसको जब इसकी एडवांसमेंट आनी शुरू हुई तो हम इसे कहते हैं बेसिकली हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। तो व्हाट इज़ ए HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो PHP आपकी HTML के साथ इम्बेड होके हम उसको प्री प्रोसेस हम करते हैं, तो जिसकी वजह से हम इसे कह रहे हैं कि इससे हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इससे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होती, सर्वर पे ये इंटरप्रेट होती है। PHP हैज़ ए इंटरप्रेटर। अगेन यू मस्ट हैव टू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। यूज टू मेक वेब पेजेस डायनामिकली, आप डायनामिक वेब पेज बना सकते हैं। स्टाइल एंड CSS आपकी स्टैटिक्स होंगी, लेकिन जो कंटेंट एक्चुअली है वो क्या होगा, डायनामिक होगा। आप ऑथेंटिकेट यूज़र कर सकते हैं, प्रोसेस डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेट से आपका GPA कैलकुलेट करना है, आपने कोर्सेज के नंबर ऑफ़ कोर्सेज आपने पास किए हैं, आपके मार्क्स अवेलेबल हैं, तो उन मार्क्स की बेस पे आपका GPA कैलकुलेट करना है। अगेन देयर इज सम प्रोसेस, आप एक इन्फॉर्मेशन पे फर्दर प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अगेन PHP जो कोड है वो कैन बी एम्बेडेड इन HTML एंड XHTML। तो मोस्टली हम HTML को अंडरस्टैंड करेंगे कि PHP HTML के साथ इंटीग्रेट होकर कैसे हमें बेटर आउटपुट प्रोवाइड करती है। सो बेसिक लाइफ साइकिल जो है वो है कि लेट्स से आपके वर्क सर्वर पे सम हो इस टाइप का कोई कोड अवेलेबल है। लेटर ऑन हम सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लूड, हेडर, फिर हम एक फंक्शन देखेंगे, व्हाट इज़ द इफ कंडीशन, ये एक्चुअली क्या परफॉर्म हो रहा है। तो टेक्निकली जब भी आप ये ब्राउज़र पे राइट करते हैं, लेट्स से example.com hello.php, तो फर्स्ट ऑफ ऑल DNS से ये IP इसका जनरेट होगा, और देन आप उस IP की बेस पे वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे। देन आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं hello.php, तो इन अदर वर्ड्स आप इस फाइल को गेट करना चाह रहे हैं या इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट आपकी जाएगी सर्वर के पास। उस सर्वर के इनसाइड इस पेज पे आपने समहाउ कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो सर्वर इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा इनटू HTML फॉर्मेट, और ये HTML फॉर्मेट आपके एज ए आउटपुट रिटर्न होगा एज ए यूज़र ब्राउज़र। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र क्या करेगा, टाइप करेगा URL, देन वो सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। लेट्स से अगर hello.php में देयर इज सम सर्वर साइड कोड, उसको सर्वर इंटरप्रेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एंड जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट हमेशा किस फॉर्मेट में होगी, आपकी HTML फॉर्मेट में, और वो आउटपुट आपको रिटर्न होगी एज ए एंड यूज़र, और आपके स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, हेलो वर्ल्ड। तो वाई PHP इससे फ्री एंड ओपन सोर्स है, कंपैटिबल है। एज ऑफ November 2003 देयर वर मोर देन 90 मिलियन वेबसाइट डोमेन नेम्स यूजिंग PHP। ये 2006 की बात है। नाउ देर आर ऑलमोस्ट 60 to 70 मिलियन जो आपकी वेबसाइट में डोमेन नेम्स हैं वो यूज़ क्या कर रही हैं, PHP, विच इज़ सिंपल, ऑफ कोर्स सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। थर्डली इसके लिए आपको अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने की ज़रूरत नहीं। लेट्स सपोज अगर आप JSP की बात करें, JSP को एग्जीक्यूट करने के लिए यू शुड नो जावा। अगर ASP.NET की बात करें तो ASP के साथ साथ सर्वर साइड के साथ आपको C# का भी आइडिया होना चाहिए अगर आपने प्रोसेस करना है। तो PHP इज़ ऑल इन वन पैकेज, इसके लिए आपको अलग से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि आप लेक्चर्स कब लेंगे, थ्योरी के लेक्चर। तो प्रॉब्लम ये है, इट्स ए कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स, आई कांट
नॉट अंडरस्टैंड यू, या आपको मैं ये नहीं बता सकता स्लाइड्स पे कि फ्लोट लेफ्ट करें फ्लोट राइट करें। तो डेट बाय मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो काम करेंगे वो प्रैक्टिकली ही करेंगे। सो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल को हम देखते हैं कि हम कैसे अचीव करेंगे। तो उसके लिए अगेन हम मूव करते हैं अपने ब्राउज़र पे, ये लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। लेट्स से यार उसको हम रिव्यू कर लें। तो बेसिक सिंटैक्स है इस लेक्चर में, कंसोल इनपुट प्रिंट कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, नेक्स्ट वेरिएबल्स हैं कैसे डिक्लेयर करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कमेंट्स कैसे राइट करते हैं, स्ट्रिंग कैसे राइट करते हैं। सो डिफरेंट फॉर लूप, व्हाइल लूप, मैथ ऑपरेशन, इंट एंड फ्लोट एंड कंप्लीट कंटेंट इस लेक्चर में क्या है अवेलेबल है। सो नाउ वी गो टूवर्ड्स आवर लेट्स से ब्राउज़र। डेस्कटॉप पे हम मूव करते हैं और अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम या स्क्रिप्ट राइट करते हैं इन PHP। तो लेट मी शेयर यू माय डेस्कटॉप। उसके लिए मुझे ये शेयरिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। लेट्स से स्टॉप। अच्छा लेक्चर 7, ये लेक्चर 7 में आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, अब फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, अब हमारे पास एक्चुअल सर्वर तो है नहीं है इंटरनेट पे या किसी सर्वर पे तो पड़ा नहीं है, हमें अपने लोकल सिस्टम को सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा एज ए सर्वर। तो उसके लिए हमने एक सर्वर साइड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जिसका नाम क्या था, जैन। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप क्या करें, जैन को स्टार्ट करें। अपाची से सर्वर जो आपके प्रोग्राम को लिसन करेगा, अंडरस्टैंड करेगा रिक्वेस्ट को। इसी आप जब हम कोड राइट करेंगे तो एक्चुअली आवर कंप्यूटर बिकम ए सर्वर, हम रिक्वेस्ट अपने ही कंप्यूटर को करेंगे और एज ए रिटर्न हमें रिजल्ट क्रिएट होगा। तो एसक्यूएल आप स्टार्ट कर लें, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने कोई भी डेटाबेस ओरिएंटेड काम नहीं करना। सेकंड, देयर आर डिफरेंट फाइल्स डीला। अगर आपने FTP या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं फाइल्स को सर्वर पे, लेट्स से समहाउ डिफरेंट कंट्री में कोई सर्वर है, वहाँ पे आपने अपने फाइल्स अपलोड करनी है, तो देयर इज हैंडी ए फाइल्स डीला। सिमिलरली टॉमकैट अगेन इट्स आल्सो ए सर्वर जो मोस्टली यूटिलाइज होता है जावा एंड JSP के लिए। तो लेट्स से हम स्टार्ट हमने यहाँ से कर लिया, तो हम मूव करते हैं फर्स्ट स्टेप अपना, जहाँ पे या आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। तो लेट्स से हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है सी में, तो इस फोल्डर पे आए आप सेम। तो अगर आपने यहाँ पे इसको बुकमार्क नहीं किया हुआ तो लेट्स से अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल पैनल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका यही कंट्रोल पैनल क्या होगा, ओपन होगा। तो इसको आप अपने डेस्कटॉप पे पिन कर लें, तो यहीं से ताकि आप इसको ओपन कर सकें। तो ये बेसिकली आपका क्या है, रैम कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो लेट्स से हम एक साइट ओपन करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लोकल होस्ट। तो इस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए इस सर्वर का जो नाम है मोस्टली हम राइट करते हैं लोकल होस्ट। जब आप लोकल होस्ट राइट करेंगे तो इट मीन आप जो आपने सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है इसी कंप्यूटर को एज ए सर्वर बनाने के लिए एज ए अपाची, आप इसको एक्सेस करने के लिए आप राइट करेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट अगेन DNS तो अवेलेबल ही है, ये खुद ही इंटरप्रेट करेगा इसको इनटू IP एड्रेस 127.0। तो हर कंप्यूटर का जो IP एड्रेस है, अगर आप इसी कंप्यूटर को एक्सेस करना चाह रहे हैं एज ए सर्वर, तो हर कंप्यूटर का यूनिक IP एड्रेस है स्टैटिक विच इज़ 127.0.0.0.1। तो या आप डोमेन नेम राइट कर दें लोकल होस्ट या आप राइट कर दें 127.0.0.0.1। तो अगर आपका ये पेज ओपन हो जाता है इसका मतलब है आपका अपाची करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगैन फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर PHP इंफॉर्मेशन है, PHP माई एडमिन एक आपका है पोर्शन जिसके अंदर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो फर्दर आपने PHP की इंफॉर्मेशन लेनी है,
तो ये आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो स्पेसिफिक अवेलेबल है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। व्हाट इज़ डीबग, सॉकेट्स क्या हैं, एचटीटीपीएस क्या है। तो देयर आर मैनी फंक्शंस अवेलेबल जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो जो प्रोसेसिंग के अंदर हमारी यूटिलाइजेशन होगी। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने स्पेसिफिक एक वेबसाइट बनानी है जो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट हो। तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा इस रैम के इनसाइड। रैम के इनसाइड एक आपका फोल्डर होगा जिसका नाम क्या है, htdocs। तो लास्ट टाइम जब हमने, अगर आपको याद होगा, वेबसाइट क्रिएट की थी तो हमने डेस्कटॉप पे ही क्या किया था, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया था, लेट्स से दिस वन। क्योंकि ये स्टैटिक वेबसाइट थी, कोई भी इस पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग नहीं थी, तो हमने यहीं पे फोल्डर क्रिएट किया और यहीं पे अपनी फाइल्स वगैरह क्रिएट करना स्टार्ट कर दी। लेकिन जब अगर हमने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करनी है या सर्वर साइड कोड राइट करना है तो हमें कहाँ पे मूव करना पड़ेगा, स्पेसिफिक फोल्डर के इनसाइड। क्योंकि सॉरी, अज्यूम कर लें कि जैम क्या है, आपका एक सर्वर है, वो किसी डिफरेंट कंट्री में इंस्टॉल है या पड़ा हुआ है, आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं ताकि यूज़र वेबसाइट का नाम लिखें और आप उस पेज को ओपन कर लें। तो अज्यूम करें दिस इज़ वर्ड, तो हमें उस सर्वर के इनसाइड जहाँ पे जैम्प इंस्टॉल है वहाँ पे जाके एक फोल्डर देखना पड़ेगा विच इज़ htdocs। तो एक्चुअली हम इस स्पेसिफिक लोकेशन पे htdocs के अंदर अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से अभी हमने जो डेस्कटॉप पे वेबसाइट क्रिएट की थी दिस वन, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इस स्पेसिफिक लोकेशन पे पेस्ट कर देते हैं। और अब लेट्स सपोज करें हमारी डोमेन का नाम है www.bootstrap.com। तो उसको अगर हमने एक्सेस करना है तो दिस फोल्डर नेम बिकम्स योर वेबसाइट नेम। तो लेट्स से आप सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं लोकल होस्ट, आप क्या कहेंगे, लोकल होस्ट के इनसाइड जो फोल्डर है वेबसाइट ओपन करें और फाइल कौन सी ओपन करें, index.html। तो सर्वर क्या करेगा, पहले फाइंड करेगा जो रिक्वेस्ट आपने HTML की है इसमें कुछ सर्वर साइड कोड अवेलेबल है। अगर तो अवेलेबल है उसको कंपाइल या इंटरप्रेट करेगा और ऑब्वियसली इंटरप्रेट करेगा और HTML रिजल्ट आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराएगा। तो एक्चुअली द सेम थिंग, क्योंकि ये स्टैटिक पेज है तो बार बार हमें वही पेज क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो नाउ हम एक और यहाँ पे फोल्डर एक क्रिएट कर लेते हैं, इन अदर वर्ड एक न्यू वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं हमारे लोकल अपाची सर्वर पे और उसका नाम रख लेते हैं PHP के। एंड इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं अपने ब्रैकेट्स के इनसाइड। Sometimes it takes time, depends upon your computer processing speed. ओपन। तो फोल्डर यहाँ से आप सेलेक्ट करें, ओपन फोल्डर। अभी जो हमने फोल्डर सेव किया है वो हमने सेव किया है ड्राइव C जैम के इनसाइड htdocs एंड PHP बेसिक्स। तो एक्चुअली हमने इसको अपने एडिटर में ओपन कर लिया। तो लेट्स से अब जब हमने सर्वर साइड कोड राइट करना है तो लेट्स से अगर हमने फाइल की एक्सटेंशन प्रोवाइड की HTML, तो HTML फाइल के अंदर अगर आप कोई सर्वर साइड कोड लिखेंगे तो कंपाइलर उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं, सॉरी इंटरप्रेटर, अगर आप चाहते हैं कि PHP का कोड आपका ये अपाची इंटरप्रेट करे तो आप क्या करेंगे, अपनी एक्सटेंशन को चेंज करेंगे विद PHP। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल लेट्स इनटू योर PHP बेसिस और इसको हम कह सकते हैं तो फर्स्ट फाइल हमारी ओपन हो गई और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने इस लोकेशन पे।
होस्ट वेबसाइट का नाम क्या था, PHP। तो देर इज़ ए नो कोड अवेलेबल, क्योंकि हमारी PHP जो थी कंप्लीट क्या थी, एम्प्टी, इस वजह से कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रही। So now we write our code in PHP। हम साथ साथ सिंटैक्स भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो जब भी आप PHP का कोड राइट करेंगे तो उसके लिए आपको ये टैग कंपल्सरी प्रोवाइड करना पड़ेगा। PHP ये टैग डिफ्रेंशिएट करेगा PHP को फ्रॉम HTML। तो ये डिफाइन करेगा कि अगर कुछ भी स्टैक इनसाइड है तो आपका सर्वर क्या करे, अपाची इस स्पेसिफिक पोर्शन को या ब्लॉक को इंटरप्रेट करे और कन्वर्ट करें इनटू HTML। तो हम लेट्स सपोज टू वेज हैं। लेट्स से हम चाह रहे हैं कि इस स्क्रीन पे क्या हो, डिस्प्ले हो हेलो वर्ल्ड। HTML में हमने देखा था इट्स सिंपल कि हम H1 यहाँ पे राइट कर देते थे हेलो। तो हेलो आपका स्क्रीन पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। सो लेकिन अब यही चीज़ हम डिस्प्ले किस फॉर्मेट में करवाना चाह रहे हैं, PHP के थ्रू। तो हम PHP के थ्रू क्या कहेंगे कि स्क्रीन पे अगर आपने कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है इनटू सम मैसेज, तो आप सिंपल एक स्टेटमेंट क्या राइट करें, इको स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। क्या डिस्प्ले आपने करना है, PHP वे टू डिस्प्ले हेलो ऑन योर स्क्रीन। तो रिफ्रेश करें। तो अब क्योंकि आपका कोई भी टैग अवेलेबल नहीं है तो हेलो सिंपली क्या हुआ, इस फॉर्मेट में डिस्प्ले। तो अब ये सिचुएशन या ये कंपाइलेशन कैसे हुई। तो लेट्स से आपने वेबसाइट का नाम दिया और कहा कि index.php को क्या करें, इंटरप्रेट करें या प्रोसेस इस पर परफॉर्म करें। तो जब आपका अपाची इस पेज पे आया तो उसने देखा कि ये दो टैग्स क्या हैं, अवेलेबल हैं। तो उसने इसकी इंटरप्रिटेशन स्टार्ट की। उसने क्या किया, कन्वर्ट किया स्पेसिफिकली इको डॉट हेलो को इनटू HTML, और आपके ब्राउज़र पे जो भी HTML आया उसको उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया। तो इट्स ए सिंपल सिनेरियो। और लेट्स से अगर हम इसका इंस्पेक्ट करें एलिमेंट, तो आपके पेज पे अगर देखें किस तरह डिस्प्ले हो रहा है, बॉडी के इनसाइड हेलो डिस्प्ले हो रहा है। हमने यहाँ पे कोई बॉडी HTML CSS राइट नहीं किया हुआ। तो आपके कंपाइलर ने क्या किया, ऑटोमेटिकली एक HTML जनरेट की, क्योंकि HTML हमारी अवेलेबल नहीं थी उस पेज में, और जो भी आउटपुट थी वो बॉडी के इनसाइड आपको रिटर्न कर दी। तो ये कोड आपके अपाची ने इंटरप्रेट किया और इसको कन्वर्ट किया इनटू HTML, और जो HTML इस कोड से जनरेट हुई वो उसने ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवा दी। अगर आप देखें तो सिंपल HTML हेड वगैरह सारी कोई भी चीज़ नहीं है, सिंपल हेलो मैसेज क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो इट्स ए बेसिक। हम वापस मूव करें अपना फर्स्ट स्लाइड। तो PHP प्रिंट हेलो। तो देर इज़ अ डिफरेंट वेज। अगर आप प्रिंट की कमांड यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इको के बजाय आप कहेंगे कि PHP स्टार्ट करें और प्रिंट क्या करा दें, हेलो वर्ल्ड। सो देर इज़ अ डिफरेंट वे टू डिस्प्ले। तो सेम वही चीज़ आपको क्या हुई, अचीव हुई, हेलो वर्ल्ड। तो बेसिक हेलो वर्ड प्रिंट की कमांड एंड इको की कमांड यूटिलाइज होती है अगर आपने कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी है ऑन स्क्रीन। तो इनिशियली हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने कोड राइट किया एंड हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया हेलो वर्ड। तो बट इज टू अंडरस्टैंड विद फॉर दिस कोड कि जो भी PHP का कोड होगा वो हमेशा इन दो टैग के दरमियान में राइट करेंगे। तो लेट्स से आप ये टैग अप्लाई नहीं करते, तो व्हाट विल बी हैपन, रिफ्रेश करें तो कोई कंपाइलेशन नहीं है। तो एक्चुअली जो आपने राइट किया हुआ था प्रिंट हेलो वर्ड, वो कंप्लीट प्रिंट हेलो वर्ड क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि कोई भी टैग अवेलेबल नहीं था, तो कंपाइलर ने क्या किया, एज इट इज़ आपको ये वापस रिटर्न कर दिया। तो प्रिंट हेलो वर्ड तो जस्ट हेलो वर्ड इन दो कोटेशन के दरमियान में अवेलेबल है, वो क्या होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो ऐसे सिंपल हेलो वर्ड आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। So now
नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं बेसिक सिंटैक्स टेम्पलेट। तो सिंपली आप क्या रखेंगे, तो लेट्स से PHP का कोड अगर आपने राइट करना है तो आप इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में राइट करेंगे। देयर कैन बी सम HTML कंटेंट अगेन PHP कोड। तो एक्चुअल PHP की पावर क्या है, जब आप उसको इम्बेड करते हैं इनटू HTML। तो हम लेटर ऑन देखेंगे हम PHP के कोड को HTML के साथ कैसे इम्बेड करके अपने पेज को डायनामिक बनाएंगे। सो बेसिक सिंटैक्स क्या है, हमेशा कोड आपका इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में होगा। तो कंसोल आउटपुट प्रिंट आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप C++ के अंदर सी आउट यूज़ करते थे डिस्प्ले करवाने के लिए, ब्लैक स्क्रीन आपको डिस्प्ले होती थी कंसोल के लिए। तो जस्ट एज्यूम यही करें, इट्स ए कोड और ये आपकी क्या है, ब्लैक स्क्रीन है आउटपुट। तो आप जो भी कोड इन दो के दरमियान में लिखेंगे ये इंटरप्रेट होगा और कंसोल पे आपको इस लोकेशन पे आपको आउटपुट प्रोवाइड होगी। तो लेट्स से हम ये मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जो स्लाइड्स पे अवेलेबल है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट एस्केप करेक्टर्स दीज आर द सेम इन जावा और C++। कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करें। हेलो वर्ल्ड एस्केप करेक्टर्स आर द सेम एज इन जावा, यू हैव ए लाइन ब्रेक इन स्ट्रिंग, अ स्ट्रिंग कैन यूज सिंगल कोड इट्स कूल। तो जो भी मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले था वो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। सो सिंपली अगर आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो आप प्रिंट यूज़ कर सकते हैं या आप कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं इको। तो मोस्ट प्रॉपरली हम यूटिलाइज करते हैं इको। प्रिंट एंड इको में देयर इज ए सिंपल कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन डिफरेंस। तो रिफ्रेश सेम आउटपुट आपको क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो बेसिक सिंटैक्स सिंपल, दो टैग्स आप अप्लाई करेंगे, ओपनिंग टैग राइट विद द PHP जो आपके अपाची सर्वर को बताएगा इट्स ए PHP कोड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वेरिएबल्स। हम PHP में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ से मूव करते हैं। अगर आपने PHP में कमेंट ऐड करना है तो मल्टीपल वेज हैं, सिंगल डबल लाइन्स के थ्रू आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी वेज। जैसे आप C++ में राइट करते हैं तो हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो C++ में आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इंट a 20। तो PHP में वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स भी ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हर वेरिएबल के साथ आपको डॉलर साइन ऐड करना पड़ेगा, $a = 20। Also, PHP is a loose type language. In other words, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो डाटा है या ये वेरिएबल है इसकी टाइप इंटीजर है। मीन्स आप बता सकते हैं लेकिन मोस्टली हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड है कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप अगर आप इसमें 20 स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट किसमें डाटा टाइप हो जाएगी, इंटीजर में। तो अगर आप इसमें स्टोर करते हैं C तो एक सिंगल करेक्टर के लिए है तो इसकी डाटा टाइप क्या बन जाएगी, करेक्टर। और आप इसमें अगर स्ट्रिंग स्टोर कराते हैं हेलो तो इसकी डाटा टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन इज ए सिंपल एज योर C++, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसको अगर हम करें कन्वर्ट इनटू PHP तो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं डॉलर सिंबल और डाटा टाइप प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स से आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया A20 और इस वेरिएबल को आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो लेट्स से इनको मैं कमेंट एंड इस सिंपल वेरिएबल को आप स्क्रीन पे 20 को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे इको डॉलर। जैसे आप C++ की एग्जाम्पल है, C++ में आप करते थे सी आउट ए, यही चीज़ आप कन्वर्ट होगी इनटू सी आउट एंड दीज ब्रैकेट्स के बजाय आप क्या लिखेंगे, इको एंड यहाँ पे राइट करेंगे $a। तो अगेन प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते थे, यहाँ पे आप ब्राउज़र को क्या करेंगे,
रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश तो आपका स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, 20। लेट्स से एक और हम वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से टू 30। और अगर आप बी को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, इको रिफ्रेश 2030। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 2030 बिल्कुल साथ साथ डिस्प्ले हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि 30 नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो। और हमें पता है कि ब्राउज़र पे लेट्स से अगर आपने नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो उसके लिए एक HTML टैग अवेलेबल है। सो लेकिन अब HTML टैग कैसे इको करें, तो सिंपली आप राइट करेंगे इको, एंड जब ये स्पेसिफिक एलिमेंट आपकी सर्वर पे या स्क्रीन पे डिस्प्ले कन्वर्ट होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो क्योंकि एक्चुअली ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, कन्वर्ट हो रही हैं इनटू HTML। तो जब आप इको ये करवाएंगे एज ए स्ट्रिंग, तो जब BR आपके ब्राउज़र को मिलेगा तो ब्राउज़र को पता है इट्स HTML टैग, और इसका मतलब क्या है कि लाइन को ब्रेक कर दें। तो रिफ्रेश आपका नेक्स्ट लाइन पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इट मीन हम PHP के इनसाइड हम हाउ HTML टैग्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगेन इसे नेम्स आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव से क्या मुराद है, तो लेट्स से हम कहते हैं $A, तो रिफ्रेश, तो वैल्यू आपको मिलेगी अनडिफाइंड वेरिएबल। रीज़न इसकी क्या है, कैपिटल A एंड स्मॉल a दो बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल, जिसकी वजह से अगर ये सिचुएशन हो तो हम कहते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन या लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। वो कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स को डिफरेंट अज्यूम करेगी। कुछ लैंग्वेजेस लेट्स से अगर हम कहते हैं ये केस सेंसिटिव नहीं है तो उनके नज़दीक कैपिटल A एंड स्मॉल a दोनों क्या हैं, सेम वेरिएबल्स हैं। तो लेट्स से अगर हम इको A करें तो अगेन वही एरर हमारे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल। तो अगर हम इसको A 30 या 50 कर दें तो रिफ्रेश, तो 30 एंड 50 इसका मतलब क्या है, हमारी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। नेम्स ऑलवेज स्टार्ट, वेरिएबल नेम्स ऑलवेज स्टार्ट विद डॉलर ऑन बोथ डिक्लेरेशन एंड यूजेज। जब भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें या यूज़ करें, आपको वेरिएबल के साथ डॉलर साइन अप्लाई करना कंपलसरी है। वाइट कंपलसरी बिकॉज इट इज़ इट्स सिंटैक्स। जिसने ये लैंग्वेज बनाई है मे बी ही लाइक्स डॉलर टू मच, तो उन्होंने साथ क्या अप्लाई कर दिया है, डॉलर सिंबल ऐड कर दिया। तो लूजली टाइप लैंग्वेज है लाइक जावास्क्रिप्ट और पाइथन। तो नेक्स्ट हम कहते हैं ऑलवेज इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड बाय असाइनमेंट, टाइप इज नॉट रिटन। सिमिलरली हमें टाइप साथ बताने की ज़रूरत नहीं है, दिस स्ट्रिंग, दिस इज इंटीजर, दिस इज स्पेसिफिकली आपका क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है, दिस इज अगेन ए असाइनमेंट ऑफ बूलियन ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स। बेसिक टाइप जो आपको अवेलेबल हैं वो इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, अरे, ऑब्जेक्ट एंड नल टाइप। नल मीन्स कि कोई भी वैल्यू अगर आप कहते हैं कि अभी इसमें कुछ भी स्टोर ना कराएं तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं विद नल। टेस्ट टाइप वेरिएबल इज टाइप फंक्शन, इज स्ट्रिंग, देयर आर डिफरेंट फंक्शन जो हम देखेंगे वेरिएबल्स से हम कौन कौन से फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। PHP कन्वर्ट्स बिटवीन टाइप्स ऑटोमेटिकली इन मैनी केसेस। स्ट्रिंग कैन बी, इंटीजर कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, ऑटो कन्वर्जन आपकी होती है। इंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोट, आपकी क्या है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन है। टाइप कास्ट आप कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से एज आपका एक वेरिएबल है और आपके पास दिस इज ए स्ट्रिंग 21 और आप इसे कहते हैं कि इस स्पेसिफिक एज को कन्वर्ट करें स्ट्रिंग को इनटू इंटीजर। तो लेट्स से ये कोड हम यहाँ पे टाइप करते हैं और हम कहते हैं एज इंट 21। तो 21 बेसिकली दो कोटेशन में इज ए स्ट्रिंग, आप इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू इंटीजर।
और कन्वर्जन के बाद आप इसको किस में स्टोर करवा रहे हैं, एज में। तो और इको आप क्या करें, एज कहते हैं कि पहले ब्रेक करें लाइन बी आर डॉट ऑपरेटर कंकैटिनेट है कि बी आर के बाद नेक्स्ट लाइन पे या इसी इको के अंदर एक और एलिमेंट का डिस्प्ले करवाएं, वो क्या है, ए एंड कॉमा स्टेटमेंट। तो रिफ्रेश, तो डिस्प्ले क्या हो रहा है, 21 इन ए इंटीजर फॉर्मेट। तो यू कैन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। लेट्स से हम यहाँ पे हेलो लिख देते हैं, तो लेट्स सी ये इंटीजर कन्वर्ट होगी या नहीं। तो आपको वैल्यू क्या आ रही है, 0, क्योंकि इट्स नॉट ए इंटीजर एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड। तो यहाँ पे अगर आप लिख दें 35 45, तो देन रिफ्रेश, तो 45 आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। लेट्स से अगर आप टू वेरिएबल्स को ऐड करना चाह रहे हैं, प्लस करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो वही बेसिक ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, असाइनमेंट एंड प्लस, माइनस एंड असाइनमेंट, दीज ऑपरेटर्स जो ऑलरेडी आपको आइडिया है। लेट्स से हम कुछ परफॉर्म यहाँ पे कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ए एंड बी दो वेरिएबल्स हैं, उसको हम सी में स्टोर कराना चाह रहे हैं। तो वेरिएबल सी इज इक्वल टू प्लस बी और इको क्या करना चाह रहे हैं, सी, और उससे पहले हम क्या करना चाह रहे हैं, ब्रेक लाइन फ्रेश। So warning, use of undefined constant b, this will throw error exception and this line 23. So there is a error हमें अवेल हुआ undefined constant b। तो undefined constant b रीज़न क्या है कि आपने एक वेरिएबल यहाँ पे एक वैल्यू तो ऐड की, लेकिन इट्स नॉट ए वेरिएबल, रीज़न आपने डॉलर साइन ऐड नहीं किया। तो इस टाइप के आपको एरर मैसेज डिस्प्ले होंगे आपके ब्राउज़र पे ही। तो रिफ्रेश हमें क्या हुआ, 20 30 दोनों को हमने ऐड किया, तो सी की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, 50। तो अगर आप माइनस करना चाह रहे हैं, तो 20 माइनस 30 विल बी -10। तो डिवीजन ऑपरेटर, देयर आर मैनी ऑपरेटर्स जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस प्लस ऑपरेटर हम कहते हैं सी प्लस प्लस। तो लेट्स से अब हमें क्या आंसर मिलता है, देन क्या कहते हैं, सॉरी पहले ब्रेक लाइन डॉलर सी प्लस प्लस, सी के एरर आएगा या और तो रिफ्रेश। तो इंक्रीमेंट आपका क्या हुआ, हमने क्या किया, इंक्रीमेंट तो प्लस प्लस का आता है, 10 में अगर 1 प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, -9। और अगर आप यहाँ पे आना चाहिए -11। दीज आर ऑपरेटर्स जो आप डिफरेंट ऑपरेटर्स यूटिलाइज कर सकते हैं। देन कमेंट्स हैं, आपका सिंगल लाइन कमेंट है, अगर आप नंबर सिंबल देंगे तो अगेन इससे कमेंट, डबल कमेंट अगर आप सिंपल जो आप सी प्लस प्लस में कमेंट स्टाइल है वही यहाँ पे क्या होगा, यूटिलाइज होगा। जावा में भी समहाउ ऐसे ही होता है। सो स्ट्रिंग टाइप, लेट्स से अगर आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं और आप डिस्प्ले उसे करना चाह रहे हैं, तो हम इस कोड को पहले देखते हैं। हमारे पास सिंपल लाइन दिस वन, तो ये वेरिएबल्स हमारे थोड़े बहुत कंप्लीट हो गए, तो हम कमेंट कर देते हैं। नाउ वी गोज फॉर स्ट्रिंग फंक्शन, वेरिएबल। तो हमारे पास हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया फेवरेट फूड के नाम से, और उसमें हमारा फेवरेट
फूड क्या हो सकता है? लेट्स से अचार, दैट्स अ फूड फॉर ब्रेकफास्ट मोस्टली। तो लेट्स सपोज हम इको करते हैं, इको फेवरेट फूड, क्योंकि स्ट्रिंग बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट होती है एज एन एरे, और अगर आप यहाँ पे इको करवा दें तो क्या डिस्प्ले होगा। और इससे पहले हम इको करवा देते हैं वर्किंग ऑन स्ट्रिंग्स डॉट। अगर आपने मल्टीपल मैसेजेस सी प्लस प्लस में करवाने हैं तो आप ये ऑपरेटर यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, डॉट स्पेस डॉट बैक स्लैश विद सिंगल कोटेशन बैक स्लैश, लेट्स से व्हाट विल बी डिस्प्ले। तो रिफ्रेश करें तो आपके पास क्या डिस्प्ले हो रहा है, वन, समहाउ वन कहीं पे इको हो रहा है, वन कहाँ पे इको हो रहा है। तो इको फेवरेट फूड आपका डिस्प्ले हो रहा है एच, तो इट्स मीन 0 1 एंड 2। इंडेक्स 2 पे जो वेरिएबल था वो आपका क्या हो गया, इंडेक्स 2 पे जो करेक्टर था वो क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो अगर आप कंप्लीट इको करवाना चाह रहे हैं एरे को, तो आपका क्या डिस्प्ले हो रहा है, ACHAR। यदि सम वन कहीं पे डिस्प्ले हो रहा है उसको आप यहाँ से फाइंड कर लें। रिफ्रेश तो आपकी ये वैल्यू क्या होगी, डिस्प्ले होगी। तो लेट्स से अगर हम इको वर्किंग फ्रॉम स्ट्रिंग वर्किंग ऑन स्ट्रिंग, तो वर्किंग ऑन स्ट्रिंग तो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा। तो लेट्स से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, हमने यहाँ पे तो पास एरर अनएक्सपेक्टेड, लाइन 30 पे हमारे पास क्या आ गया है, तो रिफ्रेश लाइन 31 पे हमारे पास एरर है कि हमारे पास हमने कोटेशन करेक्ट अप्लाई नहीं की हुई। रिफ्रेश वर्किंग ऑन स्ट्रिंग और हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है, एक्चुअली कंप्लीट स्ट्रिंग। और अगर आप इसका थर्ड करेक्टर या फोर्थ करेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं तो लेट्स से 3, रिफ्रेश तो डिस्प्ले क्या हो रहा है, ए। ए अगर देखें 0 1 2, तो थर्ड इंडेक्स पे आपका ए करेक्टर है तो वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं बिहाइंड द सीन एज ए एरे वर्क करती हैं। और सिमिलरली सी प्लस प्लस में भी ऐसे ही है। सो लेट्स से आपके पास एक और वेरिएबल है, या आप अचार और साथ कह रहे हैं कि इस फेवरेट फूड आपने तो राइट कर दिया, लेट्स से इको भी उसे करवा दिया। आप चाह रहे हैं इस स्ट्रिंग के साथ सम अदर स्ट्रिंग भी क्या करें, कंकैटिनेट कर दें। तो लेट्स से हम कहेंगे कि हमारा जो फेवरेट फूड है, फेवरेट फूड दिस वेरिएबल, कंकैटिनेशन हम करना चाह रहे हैं एक और स्ट्रिंग की, और हम साथ कहेंगे कि कंकैटिनेट कर दें। तो रिमूव दिस सिंगल स्टेटमेंट और इको फेवरेट, आपके पास क्या आता है, रिफ्रेश करें तो अचार इनिशियली एन अचार पराठा। तो इट्स ए कंकैटिनेशन। अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है तो लेट्स से हम वेरिएबल के थ्रू भी कंबाइन कर सकते हैं। एक वेरिएबल हम बना लेते हैं अदर फूड, और उसमें अदर फूड को कंकैटिनेट अगर आप करना चाह रहे हैं
जो आपका नॉर्मल फेवरेट फूड है, ताकि ये दोनों स्ट्रिंग्स क्या हो जाएं, कंबाइन हो जाएं। और आप दरमियान में स्पेस भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे पहले स्पेस ऐड करेंगे एंड देन डॉट ऑपरेटर, ताकि आपका कंप्लीट 2 वर्ड्स जनरेट हो जाएं। तो रिफ्रेश favorite food on line 35, line 35 पे there is a some error, concatenate other food, refresh syntax error, favorite food t variable on line 35। तो मोस्टली लाइन 35 पे जब भी एरर होता है तो एक चीज़ जहन में रखें, जब भी ये एरर आएगा जो लाइन आपको बताएगा तो मोस्ट प्रॉपर्ली उससे प्रीवियस लाइन में एरर होगा। और वो प्रीवियस लाइन में एरर क्या है, हमने यहाँ पे कॉमा सेमीकोलन अप्लाई नहीं किया होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, अचार परांठा आ गए, वही आउटपुट हमारे पास आ गई अगर 2 वेरिएबल्स को हम ऐसे कंकैटिनेट करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शन। अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, तो लेट्स से ये फंक्शन कैसे फाइंड होगा। लेट्स से हम देखना चाह रहे हैं इस कंप्लीट स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो लेट्स मूव, तो हम इसको सबसे पहले हम कहेंगे कि वी आर कॉल करेंगे लेंथ, और हम कहेंगे जो फेवरेट फूड हमने कंकैटिनेट किया है लेंथ क्या है। तो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है str लेंथ, और इको हम करेंगे क्या डिस्प्ले हो जाएगी, तो अगेन टोटल लेंथ जो क्या है 13 है। सिमिलरली डिफरेंट फंक्शन में स्ट्रिंग कंपेयर अगर आप करना चाहें तो ये स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं। लेट्स से स्ट्रिंग कंपेयर, तो इसको कंप्लीट हम कॉपी कर लेते हैं कोड को। तो नेम हमारे पास क्या है, लेंथ हम देखते हैं, एंड देन डिफरेंट फंक्शनैलिटी जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो रिफ्रेश करें, सेव नहीं किया हुआ तो सेव एंड रिफ्रेश, और आप इनको इको करवा देते हैं, साथ साथ इको फिर अगर आप पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हैं, लेट से इस स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंदर ई की क्या पोजीशन है। आप सब स्ट्रिंग फाइंड करना चाह रहे हैं इंडेक्स 9 5 to 9 नेम के इनसाइड क्या पोजीशन है, कौन कौन से वर्ड्स हैं। अगर आप अपर केस में करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग इस कंप्लीट नेम को, तो आप क्या करेंगे, अपर केस str टू अपर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, इसको लेट से कि नेम अपर केस में हुआ है या नहीं। अगेन कंपाइल एंड रिफ्रेश, लाइन 45 पे एरर है, 45 पे हम आए और देखा कि 44 पे अगेन कॉमा क्या है, मिसिंग है। तो रिफ्रेश, तो फर्स्ट हमने कंपेयर किया था, कंपेयर नेम एंड दिस, तो आपको आंसर कंपेयर का क्या मिल रहा है 1, इसका मतलब 1 मीन्स ट्रू। सेकंड आपने कहा नेम str अपर, ये जो स्पेसिफिक नेम है इसको क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें इनटू अपर केस। तो तमाम नेम के करेक्टर क्या हो गए अपर केस। जैसे हमने CSS में एक रूल भी देखा था जो क्या कह रहा है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो PHP के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट फंक्शन लेंथ फाइंड करने के लिए, इंडेक्स फाइंड करने के लिए, str लोअर str अपर, ट्रिम मीन्स कि आप स्पेसिफिक एलिमेंट को उसमें अगर स्पेसेस अवेलेबल हैं लेफ़्ट एंड राइट से तो क्या करते हैं, रिमूव कर दें। कंपेयर अगर आप करना चाह रहे हैं
बिटवीन टू स्ट्रिंग, आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू एंड फॉल्स। सो लेट्स से अगेन इट्स एग्जांपल कि आप वेरिएबल को इंक्लूड करेंगे, इट्स सिंपल स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्रेटेड स्ट्रिंग, लेट्स से इफ कंडीशन, अगर हम देखना चाह रहे हैं तो इस पर हम लेटर ऑन मूव करेंगे। तो नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन हम देखेंगे और मूव करेंगे टूवर्ड्स एंड ऑफ द लेक्चर, जो आज का हमारा लेक्चर है। तो लेट्स से आप ये देखना चाह रहे हैं टू वेरिएबल्स इफ कंडीशन। लेट्स से आपके पास टू वेरिएबल्स हैं और आप फाइंड करना चाह रहे थे इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो ये हम कंप्लीट कमेंट कर देते हैं। वी हैव टू वेरिएबल्स और हम फाइंड करना चाह रहे हैं ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है। तो हम अगेन सिंपल इफ की कंडीशन ट्राई करेंगे, इफ ए ग्रेटर देन डॉलर बी। तो अगेन सिंपल वही सिंटैक्स है जो आपको ऑलरेडी आता है। तो इको क्या कर दें, ए इज ग्रेटर सॉरी बी, एल्स इफ आप देखना चाह रहे हैं इफ अगर डॉलर बी इज ग्रेटर देन ए, तो आप इको क्या करवाएंगे, बी इज, ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बोथ आर इक्वल। तो आप क्या कहेंगे, ए तो अगेन हम सॉरी को रिफ्रेश करें, लाइन 55 पे देयर इज एन एरर, सिंटैक्स एरर है एक्सपेक्टेड दिस। लाइन 55, लाइन 55 पे क्या एरर है जी, हमने डॉलर ए तो ऐड किया, बी तो ऐड किया, लेकिन डॉलर ए ऐड नहीं। तो रिफ्रेश, b इज ग्रेटर देन a, तो हमारी कंडीशन क्या है, b इज ग्रेटर देन a। तो लेट हम b कर देते हैं। सो a एंड b आर इक्वल। तो सिंपल वही इफ कंडीशन रूल्स हैं जो आप C++ में देख के आए हैं। तो डिफरेंस जस्ट क्या है कि अब आप वेरिएबल को इंट a b के बजाय जस्ट क्या ऐड कर रहे हैं, डॉलर a एंड डॉलर b। तो इफ कंडीशन लेटर हम इन पे फॉर लूप पे फॉर्म देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एरे है। तो एरे कैसे डिक्लेयर करवाते हैं, इन PHP आप जस्ट राइट करेंगे डॉलर ए या डॉलर सी इज इक्वल टू एरे, और उसमें वैल्यू पास कर देंगे 10, 20, 40, 50। प्लस प्लस में आप नॉर्मली कैसे एरे डिक्लेयर करवाते थे, इंट सी 10, 20 एंड सो ऑन। तो लेकिन PHP में एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का नाम, हम एक फंक्शन कॉल करते हैं एरे का और उसमें ये पैरामीटर पास कर देते हैं, तो एक्चुअली आपकी एरे डिक्लेयर हो जाती है। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कंप्लीट एरे को, तो आप करवा सकते हैं प्रिंट आर डॉलर सी। सी हमारे पास क्या आंसर आता है, हम ऊपर वाला कोड अगेन कमेंट कर देते हैं। अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं एरेस को, तो रिफ्रेश, तो आपकी अरे क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सिंटैक्स। तो कह रहे हैं 0 इंडेक्स पे क्या है 10, 1 इंडेक्स पे स्टोर है 20, 2 इंडेक्स पे स्टोर है 40 एंड थर्ड इंडेक्स पे क्या है 50 स्टोर है। तो आपने होल अरे इंडेक्सेस अगर आपने प्रिंट करवानी है, अगर आप कंप्लीट अरे फॉर लूप के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, तो अगेन फॉर लूप आपका सिमिलर, जैसे आप पढ़ के आ जाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, आप फाइंड करना चाह रहे हैं अरे की लेंथ क्या है, तो आप फाइंड करेंगे सी डॉट लेंथ,
आप क्या लें, इनिशियली आप काउंट कर लें 1 2 3 4, तो लेस देन $4 प्लस प्लस। तो इनिशियली आपको प्रॉब्लम तो होगी क्या कि आप हमेशा डॉलर साइन ऐड करना भूल जाएंगे, लेकिन इस ओके और इको आप कर दें $CR $I dot again for break line backslash so let's see अब आउटपुट क्या डिस्प्ले होती है। तो रिफ्रेश, तो डिस्प्ले क्या हो रहा है 10 20 40 एंड 50, लेकिन BR आपका करेक्टली एग्जीक्यूट ब्रेक लाइन नहीं हो रहा। इको एंड फाइन, लेट्स से अगर हम इसको ब्रैकेट में ऐड कर लें और BR को अलग से डिस्प्ले करवा दें, तो इको ब्रेक लाइन refresh line 66 again I skip semicolon refresh, तो क्या डिस्प्ले हो रहा है BR I don't know what is the problem। अभी हम देख लेते हैं ये कोड हमारा करेक्टली BR का, तो refresh ओके सम प्रॉब्लम अब देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या था, ये एक्चुअल कोड था और ये हमने कॉपी पेस्ट किया है, तो एक्चुअली हमारा स्लैश का क्या था इशू था, एक्चुअली दिस वन इज अवर स्लैश, जबकि हम बैक स्लैश इनकरेक्ट प्रोवाइड करें। तो आपकी अरे क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो इसे सिंपल अरे डिक्लेयर करवाने का तरीका है, फॉर लूप हमारे पास वही हैं जैसे अवेलेबल थे। लेट्स से हमारे पास एक और फॉर लूप है, इसकी डिटेल हम फर्दर भी देखेंगे। फॉर सी एज $C एज numbers इको $numbers dot BR, अगेन रिफ्रेश करें डिफरेंट सिंपल लाइन 71 फॉर ईच। हमारे पास एक और स्टाइल ऑफ लूप है, लाइन 72 पे क्या एरर है, 72 पे लाइन हमारे पास एक फॉर ईच लूप है। कर देते हैं रिफ्रेश, तो आपके पास 10 20 40 एंड 50 एज इट इज़ क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अगैन अगर हम इको इसको कर दें, तो देर इज अगेन अल्टरनेटिव ऑफ फॉर लूप इज ए फॉर ईच लूप। आप क्या कह रहे हैं, इस लूप स्पेसिफिक लूप में आई 0 से स्टार्ट करें, आई में इंक्रीमेंट करें और आई प्लस प्लस करें। तो यही सारा काम इस लूप के अंदर हो रहा है, लेकिन एक स्मॉलर सिंटेक्स के अंदर। आप क्या कह रहे हैं, हर टाइम 0 से इंडेक्स से स्टार्ट करें और हर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो किस में स्टोर कराएं, नंबर्स के इनसाइड। जैसे हम नंबर के बजाय इसको नंबर कह देते हैं, और इस नंबर को आप क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो फॉर ईच लूप एक्चुअली यही लूप है, लेकिन कन्वर्जन इसकी क्या है कि आई 0 से स्टार्ट करें सेम एज दिस, इंडेक्स 0 पे फर्स्ट आइट्रेशन में जो भी पड़ा हुआ है उसको स्टोर करा दे नंबर पे, वो नंबर आपने इको करा दिया। अगेन फॉर ईच ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीमेंट 1 करेगा। देन इंडेक्स 1 पे जो पड़ा हुआ है आप उसको नंबर में स्टोर करवाएं और डिस्प्ले करवा दें। इट इज सिमिलर टू दिस लूप, लेकिन थोड़ा सा क्या है, आपको i इज इक्वल टू 0 कंडीशन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट क्या कह सकते हैं, अरे के लिए फॉर ईच सी एज नंबर। तो लेटर ऑन जब हम एसोसिएटिव अरेज देखेंगे, डिफरेंट अरेज एक और टाइप है, तो उसके अंदर इट बिकम क्वाइट हैंडी कि आपको बार बार ये लंबा सिंटेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है।
सो टुडे लेक्चर इज बूलियन। बाकी आप एक स्टेटमेंट हमने देख ली, वाइल लूप आप देख लें, आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। ये सारे डिफरेंट फंक्शंस आप अप्लाई करके देखें जो ऑलरेडी यहाँ पे मैथ फंक्शन, राउंड क्या है, डिवाइड करेंगे अगेन, आप इन कन्वर्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक एलिमेंट को फ्लोट टू इंट, फिर राउंड का क्या मतलब है। तो ये डिफरेंट स्मॉल स्मॉल फंक्शन अगेन आप खुद से इम्प्लीमेंट करके देखें। तो आज का बेसिक हमारा अगेन जो बुक आपको रिकमेंड की थी उसके चैप्टर 1 2 3 आप फर्दर रीडिंग है आपके लिए। तो ओवरऑल जो आज का लेक्चर है उसका अगर हम सिंपल क्या कह रहे हैं कंक्लूजन फाइंड करें तो हमने देखा कि हम सिंपल हेलो वर्ड कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर हमने देखा कि हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करेंगे, फिर हमने देखा कि कॉस्ट कन्वर्जन कैसे होती है, कन्वर्जन कैसे होती है, फिर हमने डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस को अंडरस्टैंड किया। फिर हमने कुछ स्ट्रिंग को देखा कि हम स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंकैटिनेट कैसे करते हैं, फिर हम स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, इंडेक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, अपर उसे कैसे कर सकते हैं। फिर हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट देखी और उसके साथ ही एल्स इफ स्टेटमेंट देखी। फिर हमने देखा अरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको फॉर लूप के थ्रू कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। फिर हमने देखा व्हाट इज ए फॉर ईच लूप और फॉर ईच लूप में क्या डिफरेंस है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मोर टूवर्ड्स PHP को आहिस्ता आहिस्ता से अंडरस्टैंड करेंगे। तो इट्स ए बेसिक PHP लैंग्वेज जो हमने आज यूटिलाइज की है। तो सी यू नेक्स्ट वीक। उससे पहले आप जो प्रीवियस हमारा टास्क थे डिज़ाइन के वो कंप्लीट करें और साथ साथ काम करते रहें। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।